नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे देश में रोजगार की कितनी कमी है। ऐसे में अगर आपको कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें पैसा भी खूब है और मज़ा भी है तो फिर हमारे देश के लोग ऐसे काम से पीछे नहीं हटते। तो दोस्तों, आप लोगों के पास कभी ना कभी ऐसे कॉल जरूर आए होंगे जिसमें ये कहा जाता है कि सर आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है। अगर आपको अपना एटीएम कार्ड अनब्लॉक करवाना है तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करने होंगे। या कभी ना कभी आपके पास ऐसे कॉल भी आए होंगे जिसमें आपका एटीएम पिन नंबर, ओटीपी या फिर दूसरे पर्सनल डिटेल पूछे जाते हैं। और इसके अलावा आपके व्हाट्सएप नंबर पे ऐसे भी मैसेज आए होंगे जिसमें केबीसी लॉटरी या फिर इससे रिलेटेड और दूसरे मैसेज आए होंगे और कहा जाता है उस मैसेज में कि आप ये लॉटरी जीत चुके हैं, अगर आपको पैसे चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करो। तो दोस्तों, ऐसे अनगिनत तरीके हैं जिससे लोगों को पागल बनाया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे क्राइम और एक ऐसे तरीके के बारे में बात करेंगे जिसको सुन के आप चौंक जाओगे कि लोग ऐसे भी लोगों को पागल बनाते हैं। और ये तरीका इतना खतरनाक है, इतना ज़्यादा लोगों को आकर्षित करता है कि लोगों को इस तरीके में ऐसा लगता है कि पैसे भी मिलेंगे, मजे भी आएंगे और हमें किसी भी तरीके से कोई लॉस नहीं है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कुछ सीख देगी और आगे के लिए सतर्क कर देगी कि ऐसे फ्रॉड से कैसे बचा जाए। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। जब आप लोग सपोर्ट करते हो तो मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और मैं चाहता हूं मेरे 5000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो पहले तो आप सब्सक्राइब बटन दबा दो, वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ आप नीचे कमेंट कर दो। जो लोग कमेंट करेंगे मैं उन लोगों के नाम अपनी अगली वीडियो में जरूर लूंगा। तो दोस्तों, अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी शुरू होती है बिहार के नवादा से। बिहार के नवादा से एक व्यक्ति रोजगार की तलाश में राजस्थान के मेवाड़ जाता है। उस व्यक्ति का नाम होता है मुन्ना। तो दोस्तों, ये व्यक्ति बीच बीच में अपने गांव अपनी फैमिली वालों से मिलने के लिए भी आता था, लेकिन कभी भी इस व्यक्ति ने अपने घर वालों को अपने काम के बारे में नहीं बताया कि वो राजस्थान के मेवाड़ में क्या काम करता है। तो दोस्तों, धीरे धीरे इस व्यक्ति को राजस्थान में रहते हुए 5 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका था और राजस्थान में रहने के दौरान इसने काफी चीजें सीख ली थी, जैसे साइबर क्राइम क्या होता है, लोगों को कैसे ठगा जाता है या लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि कुछ तरीकों के बारे में आपको पता है कि लोगों के पास कॉल करना और उनको बोलना कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है या आपका एटीएम पिन चाहिए या आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम हो गई है या केबीसी लॉटरी, जो भी मैंने आपको पहले बताया, ये सारे तरीके पुराने तरीके हैं। और ये सारे तरीके सीखने के बाद इस इंसान को ये महसूस हुआ कि इन तरीकों से अब लोग पागल नहीं बनते। अब लोगों के अंदर थोड़ी जागरूकता आ गई है, लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया है। तो लोगों से पैसे ऐंठना इन तरीकों से थोड़ा मुश्किल हो चुका है। तो इस बंदे ने सोचा क्यों ना कोई ऐसा तरीका सोचा जाए जो बिल्कुल नया हो, जो अभी कोई भी यूज ना कर रहा हो और लोगों को उन तरीकों से पागल बनाना बहुत आसान हो। तो काफी टाइम तक सोचने के बाद इसको एक आइडिया आता है और जब इसको ये कंफर्म हो जाता है कि इस आइडिया के थ्रू लोगों को आसानी से पागल बनाया जा सकता है, उसके बाद ये बंदा राजस्थान के मेवाड़ को छोड़ के अपने घर अपने गांव बिहार के नवादा में वापस आ जाता है। और गांव आने के बाद अपनी फैमिली वालों से बोलता है कि राजस्थान में जाके उसने काफ़ी पैसे कमा लिए हैं और अब वो अपने गांव में ही रहेगा और गांव में रह के वो मछली पालन का काम करेगा, मतलब मछलियां पालेगा। इसके बाद मुन्ना क्या करता है, उसके गांव के पास एक तालाब होता है। तो वो तालाब काफ़ी टाइम से थोड़ा सूखा पड़ा था, तो उसमें वो क्या करता है, पानी डलवाता है, मछलियां पालना शुरू करता है। इसके अलावा उस तालाब के पास एक घर होता है जो कि काफी टूटा फूटा सा था। तो वो क्या करता है, उस घर को सही करवाता है, उस घर के ऊपर एक और फ्लोर बनवाता है, उस घर को बिल्कुल चमका देता है और उस घर में वो काफी सारी चीजें रखता है, जैसे प्रिंटर हो गया, मोबाइल फोन हो गए, चार्जर हो गए, सिम हो गए और भी जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट होता है, उन सारी चीजों को उस घर में इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और इसके अलावा उस घर के पास वो एक मचान बनवाता है। तो दोस्तों, मचान क्या होता है, वो ज्यादातर खेतों के आसपास बनता है और एक ऊंची सी एक कह सकते हैं टावर टाइप का होता है जो डंडों से या फिर हम कह सकते हैं बांस के सहारे से बनता है, जो काफी ऊंचा होता है और उस मचान पे बैठ के कोई भी दूर तक नजर रख सकता है। और वो इस तरीके का मचान बनवाता है कि जिसमें 15-20 लोग आराम से बैठ सके और पूरे गांव पे या गांव के लोगों पे नजर रख सके। तो दोस्तों, इसके अलावा उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि वो गांव के आसपास कुछ लड़कों से बात करना शुरू कर देता है और उनको बोलता है कि उसने मछली पालन का काम शुरू किया है, अगर आपको काम
करना है तो आप आ सकते हो। तो जिन लड़कों के पास काम नहीं था या फिर जो लड़के पैसे कमाना चाहते थे तो वो आ जाते हैं उसके पास। तो शुरुआत में मुन्ना उनको किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी नए तरीके के बारे में नहीं बताता कि किस तरीके से पैसे कमाना है। शुरुआत में वो उनको यही बोलता है कि आपको मछली पालन का काम करना है और मेरी मदद करनी है, और उन लड़कों से धीरे धीरे दोस्ती करने लग जाता है और समझने लग जाता है कि इन लड़कों को क्या चाहिए, ये लड़के किस टाइप के हैं, भरोसे लायक हैं कि नहीं। तो ऐसे कर करके 15-20 लड़के मुन्ना इकट्ठा कर लेता है मछली पालन के नाम पे। और जैसे जैसे उन लड़कों को जानना शुरू करता है उसको समझ आ जाता है कि कौन लड़के ऐसे काम को कर सकते हैं या कौन लड़के इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद मुन्ना क्या करता है, उन लोगों को इंटरनेट, साइबर क्राइम या फिर साइबर क्राइम कैसे होते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में बताने लग जाता है। लेकिन अभी तक उन लड़कों को ये क्लियर नहीं हो पाया था कि आखिर मुन्ना चाहता क्या है। लेकिन जब मुन्ना को ये कन्फर्म हो जाता है कि इन लड़कों को काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई है साइबर क्राइम के बारे में या ये लड़के ये जॉब कर सकते हैं, उसके बाद मुन्ना अपना असली प्लान उन लड़कों को बताता है। और जो लड़के तैयार हो जाते हैं उनको वो क्या करता है, जो उसने मचान बनवाया था उस मचान के ऊपर बिठा देता है और फिर ये लोग क्या करते हैं, लैपटॉप और गूगल के सहारे फेसबुक पे और गूगल पे कुछ ऐड चलाते हैं। उस ऐड में क्या होता है, एक फोटो लगी होती है जो कि एक बंदे ने आर्मी की वर्दी पहनी होती है और उसके अलावा उस पर लिखा होता है ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब, मतलब आपको प्रेग्नेंट करने के लिए जॉब पे रखा जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा इस जॉब के बदले आपको खूब सारा पैसा मिलेगा। तो जब ये ऐड फेसबुक, गूगल और यूट्यूब पे चलाया जाता है और जो लोग इस जॉब में इंटरेस्टेड होते हैं, जब वो लोग इस ऐड पे क्लिक करते हैं तो उस कंपनी के बारे में सारी डिटेल लोगों के सामने खुल के आ जाती है। और उस डिटेल में ये लिखा होता है कि ये कंपनी एक रजिस्टर्ड कंपनी है, इस कंपनी के साथ कुछ बड़े लोग जुड़े हुए हैं, उनका एक नेक मकसद है। उनका मकसद क्या है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो बच्चा चाहती हैं लेकिन किसी रीजन की वजह से उनको बेबी नहीं हो पाता। तो ऐसे में ये कंपनी क्या करती हैं, कुछ ऐसे लड़कों को जॉब के लिए रखती है जो लड़के इन महिलाओं के पास जाके इनको प्रेग्नेंट करेंगे। और प्रेग्नेंट करने के लिए आपको 10 से 12 लाख रुपए मिलेंगे और इसके अलावा आपको और भी कई सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो दोस्तों जब ये सारी डिटेल लोग पढ़ते हैं तो लोग पहले तो खुश हो जाते हैं और आश्चर्य हो जाते हैं कि ऐसी भी कोई जॉब होती है। और इसके अलावा ये भी लिखा होता है कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं कर पाते हैं तो भी आपको 5 लाख तो मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। और उसमें कुछ शर्तें भी लिखी होती हैं। शर्तें क्या लिखी होती हैं कि आपको जॉब करने से पहले एक एफिडेविट देना है और उस एफिडेविट में ये लिखा होता है कि आप जो ये जॉब करोगे आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी फैमिली वालों को इस जॉब से, मतलब ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जिस लेडी के पास जाते हो उस लेडी से आपका कोई बच्चा होता है तो बाद में आप उस बच्चे पे अपना हक नहीं जमाओगे। ऐसी बहुत सारी शर्तें लिखी होती हैं। और साथ में ये भी लिखा होता है कि अगर आपको ये सारी शर्तें मंजूर हैं तो आपको 799 रुपये जमा करने हैं। और उसके बाद लोग ये सोचते हैं कि 799 की ही बात है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम जमा कर देते हैं, हमारा इसमें क्या जाएगा, क्या पता हमें जॉब मिल ही जाए। और साथ में आपको कुछ सुंदर सुंदर लड़कियों के पास जाने का मौका भी मिलता है। तो लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये तो सोने में सुहागा जॉब है। उसके बाद लोग 799 जमा कर देते हैं। जैसे ही लोग 799 जमा करते हैं तो जो सारी डिटेल होती है वो उनके पास चली जाती है जो लोग इस ऐड को चला रहे हैं, और साथ में हमारा फ़ोन नंबर भी उनके पास चला जाता है। तो थोड़े टाइम बाद हमारे नंबर पे कॉल आती है। ज़्यादातर वो कॉल कोई लड़की करती है या कोई सीनियर आदमी करता है और वो सारी डिटेल उस बंदे को बताता है कि आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है और आप इस जॉब को करने के लिए एलिजिबल हो। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं जैसे एफिडेविट, आधार कार्ड या फिर जो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको जमा करने हैं। उसके बाद आपको ये जॉब मिल जाएगी। तो लोगों को लगता है कि सही है, नसीब डॉक्यूमेंट देना है और उसके बाद 799 तो मैंने जमा कर ही दिए हैं और जॉब मिल जाएगी। और साथ ही साथ वो सारे लोग इस बंदे को ये भी बताते हैं कि ये जॉब मिलने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा या आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपके एरिया में इस होटल में ये लड़की आने वाली है, आपको जाके उसको प्रेग्नेंट करना है और उसके बाद आपके पास पैसे आ जाएंगे। और अगर वो लड़की आपके एरिया में नहीं आ पाती तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा। तो लोग पहले सोचते हैं कि यार मुंबई हम कैसे जाएंगे, तो वो लोग एक और लालच देते हैं कि आपको मुंबई हमारे खर्चों पर जाना पड़ेगा। मतलब कंपनी आपको पैसे देगी, फ्लाइट के, होटल के, 5 स्टार होटल में
में आपको रुकना पड़ेगा, आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा, आपको बस प्रेग्नेंट करके वापस अपने घर आ जाना है। जब ये सारी डिटेल लोग सुनते हैं तो लोग और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि 5 स्टार होटल में रहने को मिलेगा, ऊपर से मुंबई घूमने का मौका मिलेगा, फ्लाइट में जाने का मौका मिलेगा, तो हमारा तो कुछ जा ही नहीं रहा, सिर्फ 799 रुपए ही जा रहे हैं। उसके बाद लोगों को लगता है कि अब हमारी जॉब कंफर्म हो चुकी है और उसके बाद कॉल कट हो जाता है। उसके 1-2 दिन बाद दोबारा लोगों के पास कॉल किया जाता है और फिर उनसे बोला जाता है कि सर वैसे तो आपकी जॉब कंफर्म हो गई है, लेकिन आपके सीमन टेस्ट के लिए कुछ पैसे चाहिए, 2000 रुपए के आसपास लगेंगे। उसके बाद आपका जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही हम आपको किसी के पास भेज सकते हैं। उसके बाद लोग क्या करते हैं, 2000 रुपए पे कर देते हैं और फिर उसके बाद उन लोगों से ये बोला जाता है कि कुछ दिनों में आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। और फिर दोबारा कुछ दिनों बाद दोबारा फोन किया जाता है और उन लोगों को बोला जाता है कि आप इस टेस्ट में पास हो गए हैं, जो आपका सीमन है वो हेल्दी सीमन है और आगे आप ये जॉब कर सकते हो। उसके बाद उनसे ये बोला जाता है कि आपको 5 लाख रुपए कम से कम तो मिलेंगे ही, चाहे आप प्रेग्नेंट कर पाओ या ना कर पाओ। तो जो वो 5 लाख हैं 1-2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो लोग और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अभी तो हमने जॉब किया भी नहीं और पैसे भी आने वाले हैं। तो 1-2 दिन बाद लोगों के नंबर पे एक मैसेज आता है जिसमें ये लिखा होता है कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए क्रेडिट हो जाएंगे, लेकिन अभी आपका एक ब्लॉक है, आपको GST रुपए कुछ जमा करवाने हैं। तो जब लोगों को ये मैसेज मिलता है तो लोग खुश हो जाते हैं कि यार GST कटने के बाद हमारे पैसे बाकी हमारे पास आ जाएंगे। और जैसे ये मैसेज आता है उसके बाद जॉब वाले उस बंदे के पास कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सर हमने आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, लेकिन अभी आपने GST पे नहीं किया है, इस वजह से आपके अकाउंट में अभी वो शो नहीं कर रहा होगा। तो उसके बाद उनसे बोला जाता है कि सर कुछ GST के पैसे हैं जो कि 22 से 30 हजार रुपए हैं या 25 हजार रुपए हैं, तो आप इनको पे कर दो, उसके बाद जो 5 लाख रुपए हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और आपको पता ही है मोदी जी बार बार GST के बारे में बोलते ही हैं कि GST जमा करवाना जरूरी है। तो जो लोग होते हैं उनको लगता है हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, GST तो बोलते हैं मोदी जी GST के बारे में कि GST जमा करवाना है। तो उसके बाद लोग कहीं ना कहीं से पैसे उधार लेके या जिन लोगों के पास थोड़े बहुत सेविंग होते हैं उसको लेके और वो 22,000 30,000 जैसे जिनसे ले पाए वो सारे पैसे वो बंदे जमा करवा देते हैं। और जैसे ही बंदे पैसे जमा करवाते हैं उसके बाद लोग वेट ही कर रहे होते हैं कि हमारे अकाउंट में 5 लाख रुपए आ जाएंगे, लेकिन वो 5 लाख रुपए कभी नहीं आते। और जब वो बंदे दोबारा उन नंबरों पे ट्राई करते हैं तो पता चलता है वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, कभी वो नंबर बंद बताता है। और दोबारा जब वो व्हाट्सएप पे जाते हैं, जिस व्हाट्सएप पे पहले एक फौजी की फोटो लगी हुई थी और इसके अलावा जिस व्हाट्सएप पे बहुत सारी फोटो थी जिनमें बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाओं की फोटो थी और साथ में ये डिटेल दी हुई थी कि इन प्रेग्नेंट महिलाओं को इन लोगों ने प्रेग्नेंट किया और देखो अब इनकी लाइफ कितनी चेंज हो गई है। और इसके अलावा उसमें कुछ ऐसी लड़कियों की भी फोटो थी जिसमें ये कहा गया था कि आपको इन लड़कियों के साथ जाना है। तो ऐसे में वो सारी फोटो अब गायब हो चुकी थी क्योंकि व्हाट्सएप से अब उनको ब्लॉक कर दिया गया था या फिर कभी कभी व्हाट्सएप अकाउंट भी डिलीट कर दिया जाता है। जैसे ही लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं कि नंबर बंद आ रहा है, व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, लोग अब कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि उनके साथ फ्रॉड हो चुका है, अब उनके पैसे लुट चुके हैं। लेकिन लोग सोच रहे होते हैं कि शायद अब कॉल आ जाए, अब कॉल आ जाए, लेकिन कॉल कभी आता ही नहीं। और लोगों की मजबूरी तो देखो कि लोग किसी को बता भी नहीं सकते, ना पुलिस वालों के पास जा सकते हैं, ना घर पे किसी को बता सकते हैं, ना अपने दोस्तों को बता सकते हैं। क्योंकि आप खुद ही सोच के देखो कि कितनी बदनामी होगी अगर घर वालों को बताएंगे कि हमें एक ऐसे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे जिसमें हमें दूसरी लड़की के पास जाना था और प्रेग्नेंट करना था। तो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो सोचो आपका तो रिश्ता वहीं खत्म हो जाना है। आप घर वालों से कैसे बोलोगे कि मैं ऐसी जॉब करना चाहता था, और वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले भी आप पे हंसेंगे कि आप ऐसे फ्रॉड में कैसे फंस गए। तो आप पूरी तरीके से एक चक्रव्यूह में घिर चुके हो, आप कहीं भी नहीं जा सकते। तो दोस्तों ऐसे कर करके इन लोगों ने 2.5 से 3 करोड़ रुपए लोगों से लूटे। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इसके अलावा यूपी, बिहार, मतलब हर जगहों से जहां से हो सका इन लोगों ने 2.5 से 3 करोड़ रुपए लोगों से लूटे। और जिन लोगों से ये पैसे लूटे गए उनमें से कोई भी पुलिस स्टेशन में नहीं गया, तो इनके खिलाफ कोई कंप्लेन भी नहीं हुई। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि आजकल इंटरनेट का जमाना चल रहा है,
तो दोस्तों ये बिहार के जिस इलाके में ये काम करते थे वहीं पे ही जामताड़ा पड़ जो कि झारखंड में पड़ता है, तो जामताड़ा में भी ये सारी चीजें होती हैं। जामताड़ा फेमस ही इसलिए है ठगी के लिए। दोस्तों उसके बाद जो साइबर सेल होती है वो एक्टिव हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये तो पता चल ही जाता है कि ऐसा कोई ऐड चल रहा है, तो साइबर सेल ऐसे लोगों को ढूंढने लग जाती है। उसके बाद क्या होता है, जिस गांव में ये कांड हो रहा था उस गांव के जो लोग होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं शक होने लग जाता है कि आखिर 15-20 लड़के ये ऊपर मचान पे जाके क्या करते हैं, हमेशा फोन पे बात करते रहते हैं, इनके हाथ में लैपटॉप रहता है। लोगों को मतलब कहीं ना कहीं कुछ फिशी सा लगने लग जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा लोग ये भी सोचते हैं कि इनका तो मछली पालन का काम है, तो इनके पास इतने बड़े बड़े लैपटॉप या मोबाइल फोन कहां से आते हैं। तो धीरे धीरे करके जो पास के पुलिस स्टेशन होते हैं, वैसे तो गांव में जो पुलिस स्टेशन होते हैं वो काफी दूर होते हैं, और जो पुलिस वाले होते हैं वो भी जल्दी गांव में तो आते नहीं है, तो इन लोगों को किसी बात का डर होता नहीं है। फिर भी धीरे धीरे करके गांव में बातें बहुत जल्दी फैलती हैं, और धीरे धीरे करके जो छोटे कांस्टेबल होते हैं या जो छोटे पुलिस वाले होते हैं वहां तक बात पहुंच जाती है कि ऐसे ऐसे कुछ लड़के ऐसा काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, जब धीरे धीरे ये सारी चीजें सीनियर ऑफिसर के पास पहुंचती हैं, उसके बाद जो सीनियर ऑफिसर होते हैं वो उस गांव में रेड डालते हैं और इन लोगों के पास जाते हैं। जैसे ही पुलिस वाले इनके पास पहुंचते हैं ये सारे लड़के भागने लग जाते हैं, और उनमें से 15-20 लड़कों में से टोटल 7-8 लड़के पकड़ में आते हैं और बाकी लड़के भाग जाते हैं। उसके बाद जो साइड में घर बना होता है उस घर में रेड किया जाता है, तो पता चलता है उसमें बहुत सारे मोबाइल फोन, सिम कार्ड, बहुत सारे एफिडेविट और भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। उसके बाद उस घर को सीज कर लिया जाता है। जो मुन्ना था वो भी फरार हो चुका था। इसके बाद जो 15-20 लड़के होते हैं उनमें से कुछ पकड़े जाते हैं और कुछ भाग जाते हैं। तो दोस्तों अब आपको लग रहा होगा कि शायद ये गिरोह अब बंद हो गया होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, अब आपको ये लग रहा होगा कि जब इस गिरोह को पकड़ा गया होगा उसके बाद ये फ्रॉड बंद हो गया होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फ्रॉड अभी नया मार्केट में आया था और अब दूसरी गैंग को भी ये फ्रॉड पता चल गया था कि इस तरीके से लोगों को ठगा जा सकता है। उसके बाद ये जो ये तरीका है ये दूसरी गैंग में भी फैल चुका है और अब लोगों को ऐसे तरीके से ठगा जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा कोई ऐड दिखता है तो आप पहले तो उस पर क्लिक ना करो, और अगर आपके पास ऐसी कोई कॉल आती है तो उस कॉल को रिसीव ना करो, या फिर आसपास के जो पुलिस स्टेशन है वहां पे जाके कंप्लेन करो। तो दोस्तों हमारे देश में रोजगार या जॉब की इतनी कमी है जिसकी वजह से लोग ऐसे जॉब में फंस जाते हैं और फिर उनके पैसे चले जाते हैं और लास्ट में वो कुछ नहीं कर पाते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली होगी और आपको कुछ नया पता चला होगा जिससे आप आगे सतर्क रहोगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और साथ में नीचे कमेंट कर दो, अगली वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा। इसके अलावा जाने से पहले मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।